फिल्म की शुरुआत एक खाली और सुनसान रेगिस्तान के बीच से गुजरती हुई ट्रेन से होती है। ट्रेन के अंदर वर्जिन नाम का एक आदमी सफर कर रहा था जो अपनी नौकरी के लिए कहीं जा रहा है। वो सामने एक भूखी परेशान औरत को देखता है जिसके हाथ में एक बच्चा था। तो वर्जिन अपनी ब्रेड उस औरत को देकर ट्रेन से नीचे उतर जाता है। वह ऐसी जगह पर उतरा था जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वर्जिन ने पहले से एक गाड़ी बुक की थी जो अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। वह पास की एक दुकान पर जाकर बाथरूम पूछता है और वहां उसे एक गंदा सा पुराना टॉयलेट मिलता है जहां मजबूरी में उसे काम चलाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद उसका ड्राइवर किट उसे आवाज लगाता है और वर्जिन ड्राइवर के साथ बैठकर कंपाउंड नाम की जगह के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर आगे जाने पर ड्राइवर आधे रास्ते में ही वर्जिन से ज्यादा किराया मांगने लगता है, जिस पर बहस होती है, लेकिन आखिरकार वर्जिन को उसकी बात माननी पड़ी। इसके बाद वर्जिन गाड़ी का एसी चालू करता है, लेकिन किट उसे मना करते हुए कहता है कि गर्मी में अगर एसी चालू किया तो इंजन पर लोड पड़ेगा और वह बीच में ही बंद हो जाएगा। वे लोग यहाँ से काफी दूर आगे बढ़ते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और इसलिए वे टायर बदले में जुट जाते हैं। इस दौरान वे देखते हैं कि दो कुत्ते बहुत बुरी तरह से लड़ रहे थे। एक कुत्ता काफी घायल था और दूसरा उसकी जान पर बना था। किट बीच में आकर उस घायल कुत्ते को जानबूझकर मार देता है ताकि वह ज्यादा तड़पकर ना मरे। ये सब देखकर वर्जिन को थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन वे यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। रात होती है और दोनों एक जगह रुकने का फैसला करते हैं। किट वर्जिन से पूछता है कि वह कंपाउंड क्यों जा रहा है, क्योंकि वहाँ कोई नहीं जाता। वर्जिन बताता है कि उसने एक विज्ञापन देखा था और वह वहाँ नौकरी करने जा रहा है। किट उसे चेतावनी देता है कि यह रास्ता काफी खतरनाक है, इसलिए उन्हें ध्यान से जाना होगा। अगली सुबह वर्जिन गाड़ी चला रहा होता है और किट बगल में सो रहा था। वर्जिन गर्मी के कारण गाड़ी का एसी ऑन कर देता है और कुछ ही देर बाद इंजन ज्यादा गर्म होकर बंद हो जाता है। गाड़ी रुकने पर किट जाग जाता है और वर्जिन की इस हरकत पर उस पर बहुत गुस्सा होता है कि उसने मना करने के बाद भी उसकी बात क्यों नहीं मानी। अब किट को बीच रास्ते में इंजन ठीक करना पड़ता है। इस दौरान वर्जिन इधर उधर टहलने लगता है। तभी कुछ दूर आगे उसे चमकता हुआ पत्थर नजर आता है। वह चेक करने जाता है तो उसे लगता है कि शायद यह सोना है। वह तुरंत किट को बुलाता है। किट अपना लाइटर निकालकर कहता है कि अगर यह जलाने पर काला हुआ तो पत्थर, लेकिन अगर यह ज्यादा चमकने लगा तो सोना। किट जब उसे जलाता है तो वह काला नहीं होता, बल्कि और ज्यादा चमकने लगता है। दोनों को पक्का हो जाता है कि यह सच में गोल्ड है। दोनों मिलकर खुदाई शुरू करते हैं, लेकिन वह सोना वहां से टस से मस नहीं होता। दिन भर की कोशिश और अलग अलग तरीके आजमाने के बाद भी सोना नहीं निकलता और शाम हो जाती है। किट वहां लकड़ियों के टुकड़े लाता है और वर्जिन को बताता है कि यहाँ जंगली कुत्तों का खतरा बना रहता है, इसलिए दोनों आग जलाकर बैठ जाते हैं। किट बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। किट को एक आइडिया आता है। वह वर्जिन को बताता है कि हम दोनों मिलकर सोना नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें शहर जाकर जमीन खोदने वाली मशीन लानी होगी। दोनों में से किसी एक को शहर जाना था और किट वर्जिन को जाने के लिए कहता है, लेकिन वर्जिन मना कर देता है और कहता है कि वह इस शहर में नया है और कोई भी उस पर विश्वास करके मशीन उधार नहीं देगा, इसलिए वो खुद ही यहाँ रुकने के लिए कहता है। किट उसे बताता है कि अभी वे दोनों एक साथ हैं, इसलिए सब ठीक लग रहा है, लेकिन अकेला यहाँ कड़कती धूप में रहना खतरनाक है। लेकिन ये सुनकर भी वर्जिन यहाँ रुकने का फैसला करता है। किट उसकी बात मान लेता है और सुबह वर्जिन को जरूरत का सामान, खासकर एक सैटेलाइट फोन देकर गाड़ी लेकर निकल जाता है। अब वर्जिन इतनी धूप से बचने के लिए एक टेंट बनाता है और रात के लिए लकड़ियां इकट्ठा करता है। यह उसे धूप के अलावा जहरीले जीवों से भी बचना है। रात में जब वह खाना खा रहा था तो उसे कुत्तों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे उसे बहुत डर लगने लगता है। अगली सुबह होती है और वर्जिन उठकर फ्रेश होने जाता है कि तभी उसका सैटेलाइट फोन बजता है, लेकिन जब तक वह पहुंचता है फोन कट जाता है। लेकिन इतनी तेज धूप में भी उसकी हिम्मत नहीं टूटी, क्योंकि उसकी इतने सारे सोने को पाने की चाहत थी। वो सोने को पत्थरों से ढककर थोड़ी दूर जाता है जहां उसे एरोप्लेन के टूटे हुए हिस्से दिखाई देते हैं। वह सोचता है कि यह रहने के लिए अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन उसे सोने की रखवाली भी करनी थी, इसलिए वह एरोप्लेन के कुछ टुकड़े लाकर अपने कैंप को तेज धूप से बचाने की कोशिश करता है। सामान लाते लाते वह थक जाता है और कैंप में आकर सो जाता है। जब वह तेज धूप से जागता है तो सोने के पास बैठ जाता है और खुद से ही गुनगुनाकर बातें करने लगता है। तभी उसे ख्याल आता है कि वह पत्थर की मदद से सोने का एक टुकड़ा तोड़ सकता है। वह कामयाब भी हो जाता है। तभी किट का फोन आता है जो बताता है कि इंजन की हीटिंग की वजह से उसकी गाड़ी रास्ते में फिर से खराब हो गई है, इसलिए उसे आने में और टाइम लग सकता है। वर्जिन खुशी से बताता है कि उसने सोने का एक टुकड़ा तोड़ लिया है।
किट कहता है कि एक टुकड़े के लिए उसे कहीं और नहीं जाना चाहिए, बल्कि वहीं रहकर सोने की रखवाली करनी होगी ताकि सारा सोना उनका हो सके। वह जितनी जल्दी हो सकता है पहुंचने की कोशिश करेगा। इस रात जब वर्जिन आग जलाकर बैठा था तो जंगली कुत्तों ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वर्जिन मशाल की मदद से उनसे बच जाता है। अगली सुबह वर्जिन जब पानी पी रहा था तो उसकी तरफ एक जंगली सांप आने लगता है। वर्जिन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग जाता है और इस चक्कर में वर्जिन का सारा पानी जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसे काफी दुख हुआ। फिर वो उसी एरोप्लेन के पास जाता है ताकि और टुकड़े लाकर धूप से बच सके। तभी सामने से उसे कोई आता हुआ नजर आया, जिस वजह से वह डरकर एरोप्लेन के अंदर छुप जाता है। तभी एक औरत वर्जिन के पास आकर उसे बाहर निकलने को कहती है। बाहर आने पर वो उसे खाना और पानी देने की कोशिश करती है, लेकिन वर्जिन उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। वह औरत सवाल पर सवाल पूछती रहती है, जिससे वर्जिन परेशान होकर वहां से उठकर आगे जाने लगता है। वह औरत भी उसके पीछे आने लगती है, जिस पर वर्जिन गुस्सा होकर कहता है कि वह उसके काम में दखलंदाजी न करे। उस औरत को वर्जिन का कैंप दिख जाता है, जिस वजह से वह गुस्से में आकर उसके टेंट को तोड़ने लगती है और बार बार पूछती कि वो यहाँ कैसे आया और क्या आप किसी लालच में रुका है। यह सुनकर वर्जिन गुस्से में उसको चोट मार देता है, लेकिन वो औरत इस हमले से मर जाती है। इसके बाद वह उसके बैग की तलाशी लेता है और जरूरत का सामान निकाल लेता है और उसकी बॉडी को पास ही में दफना देता है। कुछ देर बाद एक कुत्ता वहां आता है जो उसकी बॉडी को खोदकर बाहर निकाल लेता है। बेचारे वर्जिन के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह उस औरत की बॉडी को एक जगह ले जाकर जला देता है। यह सब देखकर वर्जिन की आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वह ऐसा नहीं करना चाहता था। अगली सुबह वर्जिन जब उठता है तो उसे किट का फोन आता है। किट बताता है कि मशीन मिल चुकी है, लेकिन उसका वजन ज्यादा होने के कारण उसे आने में थोड़ा और टाइम लगेगा। ये सुनकर वर्जिन परेशान हो जाता है, लेकिन किट उसे मोटिवेट करता है। तभी वर्जिन को सामने से एक गाड़ी जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन सोने के लालच में वह वहीं छिपा रहता है। वो शाम को जब रात के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था तो एक बहुत भयंकर रेगिस्तानी तूफान आता है। वह अपने कैंप की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कैंप का सारा सामान आंधी में उड़ जाता है। वह अपनी जान बचाने के लिए भागता रहता है, लेकिन एक लकड़ी की डाली ने उसे घायल कर दिया। तूफान थमने के बाद वर्जिन सीधा सोने को जाकर देखता है कि वो सुरक्षित है। वो अपने पेट में घुसी हुई लकड़ी के घाव को ठीक करने के लिए गर्म लोहा लगाता है। लगातार भूख, प्यास और ब्लीडिंग की वजह से वह वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसे अपने ऊपर वही औरत दिखाई देती है जिसे उसने पहले मार दिया था। उसके हाथ में धनुष होता है। वह औरत वर्जिन को पानी पिलाती है और वहां से चली जाती है। वर्जिन सोचता है कि शायद ये उसका सपने था। थोड़ी ही देर बाद उसको किट का फोन आता है, जो कहता है कि वह थोड़ी ही देर में उसके पास पहुंचने वाला है। लेकिन तभी वही औरत फिर सामने आ जाती है वर्जिन की मदद करने के लिए। वह औरत वर्जिन से कहती है कि उसे उससे कुछ नहीं लेना, बस वह यह बता दे कि क्या उसने उसकी बहन को देखा। वर्जिन अपने सोने वाले राज को राज रखना चाहता था, इसलिए वह उस औरत को वहां से जाने के लिए कहता है। तभी वर्जिन उठकर देखता है कि यहाँ चारों तरफ से जंगली कुत्तों ने उसे घेर लिया है। वह डर के मारे जल्दी से किट को फोन लगाता है और रो रो कर उसे जल्दी आने के लिए कहता है। किट उसे कहता है कि वह जल्द ही पहुंचने वाला है, लेकिन अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि किट थोड़ी दूरी पर ही बैठा था और दूरबीन से यह सब देख रहा था, यानी वह झूठ बोल रहा था। और देखते ही देखते वे सारे जंगली कुत्ते वर्जिन को नोच नोच कर मार कर खाने लगते हैं। ये सब देखने के बाद किट वहां पर अपनी मशीन लेकर पहुंच जाता है। हमें किट के इरादों के बारे में पता चलता है कि वह अकेला ही सोना लेना चाहता था, इसलिए वर्जिन को यह मारने दिए। वह गाड़ी से कुछ लेने के लिए पीछे जाता है और जैसे ही आगे मुड़ता है, एक तीर सीधा उसकी छाती में आकर लगती है। जाहिर है ये तीर उस औरत की बहन ने मारा होगा जिसके पास धनुष था, और इस लालच और धोखे की कहानी यहीं खत्म होती है। सोना तो रेत में ही रह गया, लेकिन वर्जिन और किट को उनके लालच की सजा मिली। आपको इस फिल्म का ट्विस्ट कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और नई और शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।